तो दोस्तों UTET फर्स्ट 2021 के गणित के प्रश्नों के क्रम में अगला प्रश्न है, उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण वे दो कोण जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। और कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 अंश होता है। यहाँ पे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला कोण धन दूसरा कोण मीन्स दो कोणों का योग क्या होता है जब 180 होता तो वो क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ से माना पहला कोण क्या है? x डिग्री है। माना पहला कोण x डिग्री है तो हमको इसका दूसरा कोण निकालना है। तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण, तो पहला कोण x है, x धन दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से दूसरा कोण मीन्स एक कोण x डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? यहाँ से इस x को उधर ले चलो तो यहाँ ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस x, 180 माइनस x डिग्री। दूसरा कोण हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक कोण x लेते हैं तो दूसरा कोण क्या लेते हैं? 180 माइनस x लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। अब देखिए उस कोण की बात हो रही, किस कोण की? x कोण की। मतलब एक कोण हमने क्या है माना, एक कोण क्या है x, तो हम x की बात कर रहे हैं। x का समपूरक कोण क्या हो गया? x का समपूरक कोण हो गया 180 माइनस x। अब इसी x का अगर हमको कोटिपूरक कोण निकालना हो तो इसी x का कोटिपूरक कोण क्या होगा? क्योंकि एक कोण हमको दिया है वो है x, जिसको हमने माना पहला कोण क्या है x है। तो इस x का समपूरक क्या है 180 माइनस x। अब इसी x का कोटिपूरक क्या होगा? तो कोटिपूरक क्या होगा इस x का? x धन दूसरा कोण, x धन दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा 90। तो दूसरा कोण मीन्स x का कोटिपूरक क्या होगा 90 माइनस x। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक कोण मीन्स जिसका समपूरक कोण क्या है 180 माइनस x। उस कोण की माप क्या होगी जिसका समपूरक कोण कितना है 180 माइनस x है, उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना। और कोटिपूरक क्या है? x का कोटिपूरक क्या है 90 माइनस x। तो जिसका समपूरक उसके कोटिपूरक का क्या होगा 3 गुना। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 180 माइनस x बराबर हो जाएगा 3 का अंदर गुणा कर लो तो 70 डिग्री हो जाएगा माइनस 3x। यहाँ से 3x माइनस का है, इसको इधर ले आओ और 180 यहाँ प्लस का है उसको उधर ले चलो। तो ये हो जाएगा 3x यहाँ माइनस का था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस x बराबर, यहाँ पे 180 प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x में से 2x लेस किया तो 2x बराबर हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 2x बराबर हो जाएगा 270 में से 180 घटा दो 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। आंसर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो देखिए सबसे पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो सबसे पहले यहाँ पे परिमाप दे रखा है 24। तो परिमाप 24 दे रखा मीन्स
4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा बराबर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। मीन्स जिस वर्ग का परिमाप 24 है तो उसका जो सूत्र होगा 4 गुणा भुजा बराबर 24 हो जाएगा। तो उसकी भुजा निकालेंगे हम, तो भुजा कितनी होगी उसकी, भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जिस वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है उस वर्ग की भुजा क्या होगी 6 सेंटीमीटर, और उसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उसी वर्ग का मतलब जिसकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर, उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, 6 गुणा 6 बराबर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, 36 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग है तो उसका परिमाप क्या दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा भुजा बराबर 32 सेंटीमीटर, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगी 32 बटे 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। और जिस वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक का क्षेत्रफल आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग निकाल दो, इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं कि इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप, मीन्स तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भुजा का वर्ग बराबर 100 किसका वर्ग होता है 10 सेंटीमीटर का वर्ग। तो वर्ग से वर्ग कैंसल, तो भुजा आ जाएगी उसकी 10 सेंटीमीटर, भुजा क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणा 10 सेंटीमीटर, तो परिमाप हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यदि 1 मिलीमीटर भुजा वाले P वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाया जाए तो P का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 mm भुजा वाले, 1 mm भुजा वाले P वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाया जाए। सबसे पहले 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। और ये हमको सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि हमको 1 सेंटीमीटर का बनाना है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके क्या आया 1/10 सेंटीमीटर गुणा 1/10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/100 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 mm भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल है 1/100 वर्ग सेंटीमीटर। P वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा P गुणा 1/100 बराबर P/100।
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन P वर्गों को मिला के क्या बनाना है, 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग बनाना। तो 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स P वर्गों को मिला के 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाना है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर बराबर होगा। जब इनको जोड़ के ये बनाना है तो क्षेत्रफल दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा P सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो P बराबर हो जाएगा 100। P बराबर क्या आ जाएगा, 100 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आकृति दी है कि इस प्रिज्म का आकार क्या होगा। तो देखिए इसका बेस इधर से भी ये ट्राइंगल है और इधर से भी इसका बेस क्या है, इस इधर से भी इसका बेस त्रिभुजाकार है। तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार पिरामिड, ये हो जाएगा त्रिभुजाकार पिरामिड। प्रश्न पत्र का अगला प्रश्न है 96, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक है। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो कितनी 5 क्रमागत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 और 1 6, 6/2, ये आ जाएगा 2 3 6 15, ठीक है ना। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र ये होता। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कितनी थी, 5। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया आपका 15। अब ये 5 प्राकृतिक संख्याएं हम ये ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया, 15। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल दो, इनका औसत। तो औसत कितना दे रखा है इनका, m दे रखा है। m बराबर हो जाएगा 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 15, 15/5 बराबर 3। अब यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए, मीन्स अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 पहले से थी और इसमें 6 7 और 8 इनको भी शामिल कर दो। तो 8 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 9 चौको 36, 8 हो गई कुल प्राकृतिक संख्याएं। तो इनका योग कितना आ गया, 36 आ गया। अब 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालो, का औसत बराबर हो जाएगा 36/8 बराबर 9/2 बराबर 4.5। अब औसत कितना अधिक होगा, पहले का औसत था 3 और दूसरे का आया 4.5। तो अब घटा दो इसमें से 4.5 - 3 बराबर हो जाएगा 1.5।